पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण, और द्वितीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 68। ठीक है, तो 68 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को हम लोग कल देख चुके हैं, तो भी पुनः पढ़ते हैं। एवं सदाकाशयो भेदं प्रसाद्य व्योम्नः सत्ता इति भ्रांत्या प्रतीतस्य धर्मी धर्म भावस्य विचारेण व्यत्ययम दर्शयति। ठीक है जी, तो चलिए। एवं इस प्रकार से ऊपर कहे हुए के अनुसार सत आकाशयो भेदम प्रसाद्य, सत और आकाश, सत अर्थात ब्रह्म और व्योम मतलब आकाश, इन दोनों का भेद है, इस बात को सिद्ध करके, क्योंकि हेतु दिया था शब्द भेदात बुद्धिश्च भेदतः, शब्द भेद होने के कारण और बुद्धि मतलब वृत्ति रूप ज्ञान का भी भेद होने के कारण सत अलग वस्तु है जो कि ब्रह्म है, और आकाश अलग वस्तु है, इन दोनों का भेद सिद्ध किया। अब इसके बाद क्या कहना चाह रहे ग्रंथकार, तो टीकाकार हम लोगों को बता रहे हैं अवतरणिका में कि एवं सदाकाशयो भेदम प्रसाद्य, आगे व्योम्न सत्ता, ये भ्रम है कि नहीं, क्योंकि व्योम मतलब आकाश सतरूप परमात्मा से जन्य है, व्योर्तोपादान कारण ब्रह्म है, उससे जन्य है कौन, आकाश। तो धर्म हो या हुआ कौन, आकाश, और धर्मी कौन है, सत। तो सत की धर्मी रूप से प्रतीति होनी चाहिए और आकाश की धर्म रूप से प्रतीति होनी चाहिए। ठीक है ना, धर्म मतलब आधेय वस्तु है कि नहीं, और धर्मी मतलब वो आधेय वस्तु जिसमें रह रही है, वो अधिष्ठान भूत वस्तु, उसको कहेंगे धर्मी। जैसे भूतल पर घट रखा हो तो धर्मी हुआ भूतल, और आधेय जो घट वो हुआ क्या, धर्म। उस प्रकार सत से उत्पन्न है आकाश, तो सत हुआ धर्मी और आकाश हुआ धर्म। और इसी प्रकार से प्रतीति अनुभव होना चाहिए कि सत धर्मी है और आकाश धर्म है, किंतु भ्रम के कारण उल्टा लग रहा है। क्या लग रहा है, आकाशस्य सत्ता व्योम्नः सत्ता, अर्थात व्योम जो कि धर्म है वो लग रहा है धर्मी, धर्मी रूप से प्रतीत हो रहा है व्योम आकाश, और सत धर्मी होना चाहिए किंतु वो धर्म रूप से प्रतीत हो रहा है। अर्थात सत में आधेयता प्रतीत हो रही है, धर्म रूपता प्रतीत हो रही है, और आकाश में धर्मी रूपता, भ्रम के कारण उल्टा हुआ। किंतु जब विचार करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, व्यत्यय हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अर्थात यथार्थ स्वरूप समझ में आएगा। धर्मी धर्मी करके समझ में आएगा और धर्म धर्म करके समझ में आएगा, विचार करेंगे तो। अब वो कैसा विचार करना, इन बात का निर्णय करने के लिए कि धर्मी यही है, धर्म यही है करके इस बात का निश्चय करने के लिए तो दे रहे श्लोक में। तो पंक्ति लगी व्योम्नः सत्ता, पंक्ति आकाश की सत्ता इति भ्रांत्या प्रतीतस्य, भ्रम के कारण प्रतीत ज्ञात कौन, धर्मी धर्म भावस्य। तो धर्मी कौन लग रहा है यहाँ पर इस वाक्य में, व्योम्नः सत्ता, इस वाक्य में धर्मी करके कौन मालूम पड़ रहा है, आकाश, और धर्म करके सत्ता, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब विचार करेंगे इस भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब जो धर्मी वो धर्मी रहेगा और धर्म है तो धर्म हो जाएगा। देखिए व्योम्नः सत्ता इति भ्रांत्या प्रतीतस्य धर्मी धर्म भावस्य विचारेण व्यत्ययम, व्यत्यय मतलब विपरीत भाव, मतलब यथार्थ भाव हो जाएगा। वो कैसा, उसको दिखा रहे अब ग्रंथकार मूल श्लोक में। श्लोक का उच्चारण करते हैं। सद्वस्त्वधिक वृत्तित्वा धर्मी व्योम्नस्तु धर्मता धिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम् सद्वस्त्वधिक वृत्तित्वा धर्मी व्योम्नस्तु
अधिक वृत्तित्वात् धर्मी व्योम्नः तु धर्मता धिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी व्योम्नः तु धर्मता, नीचे धिया सतः पृथक्कारे व्योम किमात्मकम् ब्रूहि। ठीक, अर्थ देखिए भाई। सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, सद्वस्तु अधिक देश में रह रही है इसलिए वो धर्मी है। जो अधिक देश में रहेगा उसको क्या कहेंगे? धर्मी। और जो न्यून देश में रहता है उसको क्या कहेंगे? धर्म। ठीक है ना जी? हाँ, तो सद्वस्तु अधिक देश वृत्तित्वात् मतलब अधिक देश में रह रहा है सत। कैसे? देखिए, आकाश में भी सत है, आकाश अस्ति सत्ता, वायु सन अग्नि किंवा अग्नि अस्ति, वायु अस्ति, पृथ्वी अस्ति, तो सत 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 सब जगह अनुगत है कि नहीं? तो अधिक देश में हुआ कौन? सत। और जब आकाश की प्रतीति हो रही तब वायु की नहीं, वायु की हो रही तब अग्नि की नहीं, और आकाश मतलब वायु नहीं हो सकता, वायु मतलब अग्नि नहीं हो सकता, उनका परस्पर में विचार है। तो सब में अनुगत धर्म कौन हुआ? सत। तो अधिक देश में रहने वाला कौन हुआ? सत। इसलिए वो क्या हो जाएगा? धर्मी। ठीक है ना जी? और न्यून देश में रहने वाला जो व्योम, वो क्या हो जाएगा फिर? धर्म। ठीक है ना जी? जो अधिक देश में रहता है उसको व्यापक कहते हैं, और जो न्यून देश में रहता है उसको व्याप्य कहते हैं। और जो व्यापक होता है वह धर्मी होता है, और जो व्याप्य होता है वह धर्म होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात् मिला। सद्वस्तु अधिक वृत्ति है कि नहीं? तो अधिक वृत्ति मतलब अधिक देश में, तो अधिक देश में भी ले सकते हैं, अधिक काल में भी ले सकते हैं, है कि नहीं? तो जो चीज अधिक देश में अधिक काल में होती है वो व्यापक होती है, वो धर्मी होती है। जो न्यून देश में या न्यून काल में होती है उसको व्याप्य कहते हैं, और उसको ही व्याप्य को ही धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण, गंधवत्व पृथ्व्या लक्षण करते कि नहीं? तो गंध और पृथ्वी, इन दोनों चीजों में एक धर्मी है और एक धर्म है। तो धर्मी कौन है? पृथ्वी। धर्म कौन है? गंध। बोलेंगे क्यों? तो गंध जो व्याप्य है न्यून देश में है, और पृथ्वी अधिक देश में। बोले कैसे? तो देखिए भाई, तो यहां पर समस्त पृथ्वी में यद्यपि गंध है, तो देश को लेकर हम अधिक वृत्तिता नहीं बताएंगे, तो काल को लेकर यहां पर बता सकते हैं। गंध एक क्षण बाद में आया जब पृथ्वी उत्पन्न हुई, तो पहले पृथ्वी तो अधिक देश में हुई, अधिक काल में हुई कि नहीं? तो और बाद में आया कौन? गंध। क्योंकि नियम होता है उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। कोई भी द्रव्य जब उत्पन्न होता है तब एक क्षण के लिए वह निर्गुण और निष्क्रिय होता है। तो जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तब उसमें गंध नहीं था, बाद में आया, तो अधिक काल में रहने वाली पृथ्वी हुई। इसका मतलब वो व्यापक है, अतः वो धर्मी, और गंध क्या हुआ? धर्म हुआ। ठीक है कि नहीं? दूसरा उदाहरण लेना है, समझ लीजिए पृथ्वी पर घट रखा है और थोड़े दूर पे पट रखा है, कई मठ है, कई वृक्ष है, पेड़ है, मनुष्य है। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, घट का भी आधार पृथ्वी है, पट का भी आधार पृथ्वी है, वृक्ष का भी आधार पृथ्वी है। पृथ्वी अनुगत हुई कि नहीं सब जगह? और जहाँ घट है वहां पट नहीं, जहाँ वृक्ष है वहां पट नहीं, घट नहीं। तो ये क्या हुई? न्यून वृत्ति हुई, न्यून देश में रहने वाली हुई। तो अधिक देश में रहने वाली होने से पृथ्वी क्या हुई? यहाँ व्यापक, और व्यापक है इसलिए वो क्या हुई? यहाँ पर धर्मी, आधार। और जो न्यून देश में घट पट मठ वृक्ष इत्यादि ये व्याप्य हुई, और व्याप्य होने से न्यून वृत्ति होने से क्या हुई? वो धर्म, आधेय। धर्म जो होता है वो आधेय, और धर्मी होता है वो आधार। हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर दृष्टांत में सत्स्वरूप परमात्मा सब जगह अनुस्यूत है, इसलिए वो व्यापक है, और व्यापक होने से धर्मी। और आकाश आदि, आकाश वायु इत्यादि जो भी चीज है वो न्यून वृत्ति है,
है कि नहीं, अधिक न्यून देश में रहने वाले हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, व्याप्य, और व्याप्य होने से धर्म हो गया कि नहीं। अब निश्चय हुआ कि नहीं, आकाश धर्म है क्या धर्मी है, धर्म, और सत क्या है, धर्मी है। तो भले व्योमना सत्ता ऐसी भ्रमात्मक प्रतीति हो रही हो, किंतु विचार करेंगे तो सत जो है वो धर्मी और आकाश है हुआ धर्म। तो विचार से निर्णय हुआ कि नहीं, विपरीत भाव हुआ, यथार्थ दर्शन हुआ। चलिए फिर सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात् धर्मी, व्योमन तो धर्मता, व्योमन आकाश में, आकाश की क्या है, धर्मता, आधेयता, धर्म है वो। अब आगे धिया सतः पृथक कार्य, तो धिया मतलब बुद्धि से, विचार से, सतः पृथक कार्य, सत से यदि आकाश को अलग करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती है। एक लाख प्रयत्न करेंगे तो भी आप रज्जु से, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प को अलग कर नहीं सकते। कर सकते क्या, कुछ भी किया तो नहीं कर सकते। कैसे, लेकिन उठाकर उसको ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा, रज्जु ही ले जाएंगे, सर्प को ले जा सकते हैं क्या, अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। किंतु धिया कर सकते, बुद्धि से समझ सकते कि भाई जो प्रतीत हो रहा है वो सर्प सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है, रज्जु अलग चीज है, उसमें भ्रम के कारण सर्प प्रतीत हो रहा है, तो बुद्धि से अलग हुआ, किंतु क्रिया से उसको अलग कर नहीं सकते। इसलिए कहा यहाँ पर धिया सतः पृथक कार्य, सत से यदि पृथक करेंगे किसको, आकाश को यहाँ पर, तो क्या होगा, व्योम किमात्मकम ब्रूहि, तो व्योम जो आकाश है वो किम स्वरूप रहेगा बताओ, तो कोई उसका स्वरूप रहेगा नहीं, लेकिन असत हो जाएगा, सत को निकालेंगे तो। टीका देखिए, सद्वस्त्विति रूप रसादिषु अनुवृत्तस्य द्रव्यस्य इव आकाश वायवादिषु अनुवृत्तस्य सतः धर्मित्वम्। ठीक, पूर्ण विराम। रसादिभ्य व्यावृत्तस्य रूपस्य इव वायवादिभ्य व्यावृत्तस्य नभस धर्मत्वम् इत्यर्थः। साफ साफ अलग कर दिए, देखिए धर्मी कौन और धर्म कौन। पंक्ति देखिए, दृष्टांत दिया यहाँ पर ग्रंथकार टीकाकार ने, रूप रसादिषु अनुवृत्तस्य द्रव्यस्य इव, है कि नहीं। जैसे देखिए रूप रस गंध इत्यादि गुण है, और सब में अनुवृत्त होता है कोई द्रव्य। जैसे उदाहरण, फल, कोई फल ले लिया, आम का फल ले लिया, अम्बा जानते हैं ना फल, तो आम का फल उसमें रूप है कि नहीं, तो उस रूप में भी अनुगत है अम्बा रूप द्रव्य, उसके रस में भी अनुगत है, उसके गंध में भी अनुगत है। अतः अधिक देश में हुआ द्रव्य अम्बा का फल, आम फल, तो क्या हुआ, वो धर्मी। और जब रूप की प्रतीति मतलब हुए, तो रूप में रस नहीं है, रस में गंध नहीं है, वो तो अलग अलग अपने अपने क्या है, परस्पर का भी विचार है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, धर्म, क्योंकि व्यापक नहीं हुए, वो अधिक देश में नहीं हुए। रूप जहाँ है, रूप है तो रस नहीं, उसमें रूप थोड़ी रस होता है, अलग अलग है वो सब, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, वो अधिक न्यून वृत्ति होने से धर्म, और द्रव्य जो फल वो हो गया धर्मी। ये दृष्टांत दिया, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पृथ्वी का दृष्टांत देखा, पृथ्वी के ऊपर घट पट मट रखे, ठीक। पंक्ति देखिए, रूप रसादिषु, रूप रस इत्यादि को में अनुवृत्तस्य द्रव्यस्य, अनुवृत्त अनुसूत कौन है, द्रव्य, द्रव्यस्य इव दृष्टांत हुआ। आकाश वायवादिषु, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन सब में, आकाश वायवादिषु अनुवृत्तस्य सतः, अनुवृत्त कौन है, अनुसूत सब में कौन है, सत है कि नहीं, सतः धर्मित्वम्। तो जो सब में अनुसूत होता है ना, वही होता है क्या, धर्मी, वो धर्मी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में लेना हो तो सर्प की रज्जु के ऊपर प्रतीत बहुत सारी चीज हो सकती है, किसी को सर्प का भ्रम हुआ, किसी को दंड का, किसी को माला का, भूरेशा आदि आदि करके बहुत सारे भ्रम हुए, ठीक है ना। और प्रतीति भी आ रही है, अयम सर्प, इयम भूरेशा, है कि नहीं, इयम जलधारा इत्यादि 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 प्रतीति आ रही है। अब उन सभी प्रतीतियों में एक ऐसा है कि जो सब में अनुसूत है। कौन अनुसूत है, वो इदम, रज्जु का ही धर्म है इदम। तो अयम सर्प में अयम रूप से इदम आया, इयम रज्जु है, सॉरी इयम जलधारा,
इयम भूरेशात इयम इदम रूप से सब में अनुगत धर्म है कि नहीं? जबकि अयम सर्प इत्यादि प्रतीति में धर्मी लग रहा है सर्प और धर्म लग रहा है इदंता, किंतु विचार करेंगे तो धर्मी हो जाएगी इदंता, क्योंकि अधिक देश में है, व्यापक है, सब में अनुस्यूत है, इदम 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 इदम। इसलिए इदम अर्थात रज्जु वो हुआ क्या? धर्मी। और सर्प दंड सर्प दंड भूरेशा जलधारा ये सब हो जाएंगे क्या? धर्म। उसी प्रकार यहाँ पर भी सत्स्वरूप जो आत्मा है, जो की आकाश वायु इत्यादि सब में क्या है? अनुगत है। सतवायु किंवा वायु अस्ति, अग्नि अस्ति, अस्ति मतलब सत्ता, है रूप से सब में अनुगत है। इसलिए सत्स्वरूप जो परमात्मा वो है क्या? धर्मी। और आकाश आदि के क्या है? धर्म है। लगा अर्थ? पंक्ति देखिए टीका में, रूप रसादिषु अनुवृत्तस्य द्रव्यस्य इव आकाश वायवादिषु, आकाश वायु इत्यादि को में अनुवृत्तस्य सतः धर्मित्वम, अनुवृत्त जो सत है वो क्या हुआ? धर्मी। और आगे रसादिव्य व्यावृत्तस्य रूपस्य, अब एक ही फल में रूप रस लिया कि नहीं, किंतु रस से भिन्न है कौन? रूप। रूप से भिन्न है कौन? रस। और उनसे भिन्न है गंध, गंध से भिन्न है ये, सब में परस्पर में क्या हुए? व्यावृत्त हुए, न्यूनवृत्ति हुई, इसलिए वो हो जाएंगे सब क्या? धर्म। तो रसादिव्य व्यावृत्तस्य रूपस्य इव दृष्टांत है। उस प्रकार वायवादिभ्य व्यावृत्तस्य नभसः, वायु इत्यादि से व्यावृत्त है कौन? आकाश। वायु मतलब आकाश है क्या? आकाश मतलब वायु नहीं, वायु मतलब अग्नि नहीं, अग्नि मतलब पृथ्वी नहीं, तो परस्पर में क्या हुए? व्यावृत्त हुए, एक दूसरे से भिन्न हुए, ठीक है ना? तो न्यूनवृत्ति हो रहे। तो वायवादिभ्य व्यावृत्तस्य नभसः धर्मत्वम इत्यर्थ। तो आकाश में क्या आया? धर्मत्व। और सत में क्या आया? धर्मित्व। ठीक है, धर्मित्व। आगे देखिए टीका में, ननो तर्हि घटात् भिन्न रूपस्य यथा वास्तवत्वम। अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है? पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जो तुमने दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया? कि रूप रसादिषु अनुवृत्त से द्रव्य से दृष्टांत दिया कि नहीं? रूप रसादि इन सब में अनुवृत्त है कौन? द्रव्य, ठीक है? तो इस पर शंका कर रहा है, देखिए ननु तर्हि घटात् भिन्नस्य रूपस्य यथा वास्तवत्वम तथा सतः भिन्नस्य नभसः अपि स्यात् इति आशंक्य। शंका हुई यहाँ तक, उत्तर दे रहे सद्व्यतिरिक्तस्य नभसः दुर्निरूपत्वात् मैवम इति आह धिया इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए। तो शंका समझ लेंगे पहले। तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि बोल आ रहा है कि दृष्टांत में जैसे घट और घट का रूप, तो घट और घट का रूप दोनों एक है क्या? भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक धर्मी है एक धर्म है। धर्मी कौन? घट। घट धर्मी क्यों है? सभी रूप रसादि में अनुस्यूत है, इसलिए धर्मी है। तो धर्मी हुआ घट, और उससे भिन्न है कौन? रूप। तो भिन्न हुआ कि नहीं? तो धर्मी घट से भिन्न जो रूप, किंतु वो रूप व्यवहार में वास्तव है कि नहीं? व्यवहार में तो सत्य ही है ना, व्यवहारिक सत्यता है उसमें। तो जैसे धर्मी घट से भिन्न रूप वास्तव है, उस प्रकार सिद्धांत में भी धर्मी जो सत परमात्मा, उससे भिन्न जो आकाश जिसको तुम धर्म कह रहे हो, तो धर्मी सत से भिन्न जो आकाश वो अभी वास्तव होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है ना? सत्य वास्तव होना चाहिए मतलब सत्य चाहिए, ठीक है? ये प्रश्न है उसका, तब उसको उत्तर दे रहे। तो शंका समझ लेंगे पहले। ननु तर्हि घटात् भिन्न रूपस्य यथा वास्तवत्वम हुआ ना, तथा सतः भिन्नस्य, सत मतलब परमात्मा, उससे भिन्नस्य नभस, नभस मतलब आकाश, नभसः आकाशस्य अपि स्यात्, किम स्यात्? वास्तवम स्यात्, आकाश भी वास्तव होना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। नभसः अपि स्यात् इति आशंक्य, शंका कर रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे भाई, सत से व्यतिरिक्त आकाश को तुम वास्तव मानने के लिए बोल रहे हो, किंतु सत से व्यतिरिक्त आकाश है इसका कथन कर ही नहीं सकते क्या?
सत से भिन्न आकाश है, उसका निरूपण करना तो बोलेंगे सत से भिन्न नहीं, फिर सत ही आकाश है क्या? ये बात भी नहीं है। फिर है क्या? नभस आकाशादि कल्पित है, ये करने का तात्पर्य है। आकाशादि प्रपंच क्या है जी? कल्पित है। और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न भी नहीं कर सकते और अभिन्न भी नहीं कर सकते, है क्या? फिर सद असत से विलक्षण अनिर्वचनीय होती है। ठीक है ना जी? तो देखिए भाई, तो सतः भिन्नस्य नभस अपि स्यात् इति आशंक्य सद्व्यतिरिक्तस्य नभस दुर्निरूपत्वात्, उसका निरूपण करना कठिन है। तो निरूपण ही नहीं कर पाएंगे तो उसको वास्तव है ये कैसा कह पाएंगे? अर्थात वास्तव नहीं है। कौन? आकाश। दुर्निरूपत्वात् मैवम इत्याह। वही उत्तर दिया, धिया सत पृथक कार्य, बुद्धि से यदि सत को पृथक करेंगे तो व्योम किमात्मकम ब्रूहि, आकाश का किम स्वरूप है बताओ तो। ठीक है, प्रश्न किया। तो देखिए उसका विचार और आगे कर रहे, आगे के श्लोक में दुर्निरूपत्वम असिद्धम इति शंकते। पूर्व पक्षी कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं तुम? किसको बोल रहा है? सिद्धांतियों को। क्या कि तुमने क्या कहा? सत से आकाश का भिन्न दिखाना, निरूपण करना निरूपण करने के लिए कठिन। कैसा कठिन है? हम दिखा सकते क्या? सत से भिन्न आकाश का निरूपण हम करके दिखाएंगे, इसलिए उसको निरूपण करना कठिन है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती बोलेंगे फिर करो निरूपण, सत से भिन्न आकाश है तो कैसा है करके दिखाओ। तो बोल रहा है वो अभी श्लोक के माध्यम से, अवकाशात्मकं तच्चेत् तदिति चिन्त्यता भिन्नं सतो सच्चनेति वक्षि चेद्व्यातिस्तव अवकाशात्मकं तच्चेत् भिन्नं सतो सच्चनेति वक्षि चेद्व्यातिस्तव। अवकाशात्मकं तत् चेत् असत् तद् इति चिन्त्यताम् भिन्नं सतः असत् च न इति वक्षि चेत् व्याति ही तव। अन्वय देखिए, तत् अवकाशात्मकं चेत् असत् इति चिन्त्यताम्, असत् इति चिन्त्यताम्। नीचे सतः भिन्नम च असत् न च असत् न इति वक्षि चेत् तव व्याहति। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ देखेंगे। तद अवकाशात्मकम चेत, ये पूर्व पक्षी का कहना है। पहला पाठ पूर्व पक्षी बोल रहा है तत् हाँ, तत् मतलब आकाश, सत से भिन्न आकाश, भिन्न करके दिखाना है ना। तो भिन्न करके दिखा नहीं सकते, भिन्न रूप से उसका निरूपण करना कठिन है। ये कहा था सिद्धांतियों ने, वो कहता है हाँ कैसा कठिन है, हम करके दिखाएंगे कि सत से भिन्न आकाश है। तो कैसे बताओ फिर उसका स्वरूप क्या है? तो वो बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तत् मतलब सतः भिन्नम आकाशम, सत से भिन्न ऐसा आकाश। क्या स्वरूप है उसका? अवकाशात्मक, अवकाश यही उसका क्या है? स्वरूप है। तो वह कि नहीं निरूपण? तो सिद्धांति कर रहे भाई अवकाश, तुम कह रहे आकाश को, आकाश का स्वरूप क्या? अवकाश। ठीक है, अवकाश को रहने दो, किंतु सत से भिन्न निरूपण कर रहे हैं ना तुम। तो सत से भिन्न हुआ
जिसको तुम अवकाश स्वरूप कह रहे हो तो कैसा हो जाएगा फिर सत से भिन्न होने से? असत। असत इति चिंत्यता, सिद्धांति कह रहे हो, उसको क्या कहो? असत कहो, है कि नहीं? तो सत से भिन्न आकाश कैसा हुआ फिर? असत। अब यदि असत सिद्ध हुआ आकाश, तब तुम ये पूर्व पक्षी तुम कैसा शंका कर रहे हो कि जैसे घट से भिन्न रूप को वास्तव है, रूप वास्तव है, तैसे सत से भिन्न आकाश को वास्तव कहो, ये तुम कैसा कह पाओगे? अर्थात आकाश को वास्तव तुम नहीं कह सकते, क्योंकि सत से भिन्न किया तो क्या सिद्ध हुआ? असत। और जो असत वस्तु है उसको वास्तव कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते ना, क्यों? असत हुआ वो। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है अवकाश स्वरूप जो आकाश, उसको हम असत नहीं मानेंगे। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। क्या कहेगा? उसको हम असत कहेंगे, क्योंकि हमको क्या कहना है? वास्तवता सिद्ध करनी है। किसकी? आकाश। तो हम सत से भिन्न ऐसा जो आकाश, उसको क्या नहीं कहेंगे? असत नहीं कहेंगे। तब सिद्धांति बोल रहे उसको सत से भिन्न कह रहे हो, तो सत से भिन्न ही मतलब क्या होता है? असत। तो सत से भिन्न भी कह रहे हो और असत भी नहीं बोल रहे हो, तो क्या हुआ फिर? व्याघात, है कि नहीं? कौन सा दोष आया? व्याघात दोष। अपने ही बोलने से अपना खंडन, क्योंकि सत से भिन्न कह रहे, अर्थात क्या सिद्ध हुआ? असत। तो सत से भिन्न भी कह रहे हो और ऊपर से बोल रहे क्या? असत नहीं। तो सत से भिन्न कहने से असत सिद्ध हुआ, तो कैसा बोल रहे तुम असत नहीं होकर के? क्या हुआ? व्याघात। तो सत से भिन्न कहकर असत नहीं मानेंगे तो व्याघात, और सत से भिन्न है और असत मान लेंगे तो, आकाश को असत मान लेंगे तो वास्तवता सिद्ध नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं? देखिए भाई पंक्ति, असत इति चिंत्यता, दूसरा पाद हुआ ना, तीसरे पाद में जाइए। अन्वय के अनुसार सत भिन्न, सत से भिन्न है, च और असत न इति वक्षी, ऐसा यदि तुम बोलोगे तो, वक्षी चेत ऐसा बोलोगे तो तब व्याहति, तुम्हारे बोलने में क्या दोष आएगा? व्याघात दोष आएगा। लग गया पंक्ति? कहने का तात्पर्य क्या हुआ? पूर्व पक्ष ने शंका की थी सत से भिन्न आकाश को क्या मानना चाहिए? वास्तव। तो वास्तव मान नहीं सकते, तो सत से भिन्न यावत प्रपंच वास्तव हो सकता है क्या? नहीं। कैसा है फिर? अनिर्वचनीय है, कल्पित, अवास्तव। ठीक है ना जी? ये बात टीका देखिए, आकाशात्मकम इति, टीका को देखिए, तर्हि सतः विलक्षणत्वात् असदेव स्यात् इति परिहरति। ठीक है ना जी? तो सिद्धांति कह रहे तर्हि सतः विलक्षणत्वात्, सत से विलक्षण तुम मान रहे हो आकाश को, तो सत से विलक्षण भिन्न मानने से असदेव स्यात्, असद ही हो जाएगा वो। कौन? आकाश। इस रूप से परिहार दे रहे दूसरे पाद से, असदिति चिंत्यता। फिर आगे उत्तरार्ध के अवतरणिका टीका में, सतः विलक्षणत्व विलक्षणस्य असत्वं नास्ति इति वदतः दोषमाह। सतः विलक्षण से, सत से क्या है? विलक्षण, और असत्वं नास्ति, असत नहीं है, इति वदतः ऐसे बोलने वाले के लिए दोषम आह, दोष दे रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से। कौन दोष दिया? व्याघात दोष दिया। हो गया इतना? आगे चलिए, अब आगे श्लोक नंबर 70 की अवतरणिका को देखिए। असत्वे भानम न स्यात् इति आशंक्य। अब ध्यान दीजिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है हे सिद्धांती, तुम हमको आकाश को असत मानने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्योंकि सत से भिन्न माना हमने आकाश को, तो मजबूर कर रहे हैं हमको क्या? असत मानने के लिए। क्योंकि असत को यदि नहीं मानेंगे तो व्याघात दोष, है कि नहीं? और असत मानेंगे तो वास्तवता सिद्ध नहीं कर पा रहे हम, इसलिए तुम हमको क्या कर रहे? असत कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। असत मानना ही पड़ रहा है हमको। किसको? आकाश को। किंतु हमारे बुद्धि को नहीं जच रहा है आकाश असत है करके। सत से भिन्न जो आकाश, आकाश मतलब आकाश आदि प्रपंच, वो असत है, यह हमको बात नहीं जच रही। बोलेंगे कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति बोल रहे हे पूर्व पक्षी, यदि तुमको मानना ही पड़ रहा है आकाश से भिन्न, क्या सॉरी सत से भिन्न कौन? आकाश, वो असत है, मानना पड़ रहा है, किंतु बात तुमको जच नहीं रही है कि नहीं? मतलब बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही बताओ? तो वो पूर्व पक्षी बोलता है, समझ लीजिए सत से भिन्न आकाश है, ये तो हमने कहा। असत तो मानना पड़ रहा है, किंतु असत मान लेंगे तो प्रतीत नहीं होना चाहिए हो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। आकाश आदि की क्या नहीं होनी चाहिए? प्रतीति नहीं होनी, असत कहेंगे तो, और प्रतीति तो हो रही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं? तब कैसे हम असत कहें? क्योंकि प्रतीति हो रही है। तो देखिए, असत्वे भानम न स्यात्। यदि असत मानेंगे आकाश को तो क्या नहीं होना चाहिए? भान, प्रतीति, अनुभूति नहीं होनी चाहिए। असत्वे भानम न स्यात् इति आशंका, ऐसी शंका करके सिद्धांति करे तुच्छ विलक्षणत्वात् भानम न विरुद्धते। सिद्धांति करे अरे भाई, सत से भिन्न आकाश है ना, तो असत ही है। तो पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, असत मान लेंगे, फिर प्रतीति कोई बात नहीं, प्रतीति की संगति हम लगा देंगे। कैसे? तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, सत से भिन्न है कौन? आकाश, तो असत है। किंतु असत के दो रूप, एक होता है निस्वरूप, स्वरूप ही नहीं, वंद्यपुत्र की तरह, और दूसरा होता है क्या जी? जो वो स्वरूपहीन है, वंद्यपुत्र, वो भी असत है, उसको तुच्छ कहते हैं। तुच्छ, स्वरूपहीन, ये कहते हैं। और दूसरा एक असत शब्द का अर्थ है तुच्छ विलक्षण, है तो असत किंतु तुच्छ से विलक्षण है। कल परसों कहा था बाद योग्य स्वरूपवान, इस प्रकार का असत है। ठीक है ना जी? तो सिद्धांति कह रहे आकाश आदि प्रपंच तुच्छ रूप असत नहीं है वंद्यपुत्र की तरह, अपितु तुच्छ से विलक्षण है, इसलिए प्रतीति होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आकाश आदि प्रपंच असत होने पर भी प्रतीति हो सकती है, प्रतीति होने में कोई दिक्कत नहीं है। लगा पंक्ति? किंतु वो वास्तव सिद्ध नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तुच्छ विलक्षणत्वात् भानम न विरुद्धते। भान मतलब प्रतीति, उसके लिए कोई विरोध नहीं आएगा, मतलब भान की भी संगति लग जाएंगी असत मानने पर भी आकाश को। ठीक, चलिए श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। भातीति चेत् भातु नाम, भूषणं मायिकस्य यदसद्भासमानं तन् मिथ्या स्वप्न गजादिव। भाति चेत, भाति इति चेत भातु नाम भूषणम मायिकस्य तत् यत् असत् भासमानम तत् मिथ्या स्वप्न गजादिवत्। अन्वय देखिए, भाति इति चेत भातु नाम तत् मायिकस्य भूषणम। नीचे यत् असत् भासमानम तत् स्वप्न गजादिवत् मिथ्या। हो गया? और देखिए सिद्धांति कह रहे सत्स्वरूप परमात्मा से विलक्षण है कौन? आकाश। और विलक्षण होने से कैसे है वो? असत, किंतु भान हो रहा है। तो सिद्धांति करे भाति चेत भातु नाम, प्रतीत हो रहा है तो होने दो, है कि नहीं? क्या उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या? भातु नाम तत् मायिकस्य भूषणम। ये मायिक पदार्थ के लिए क्या है? भूषण ही है। क्योंकि माया कैसी होती है? अघटित घटना पच्चेसी असत पदार्थों को भी, है कि नहीं, मिथ्या पदार्थों को भी वो दिखाती है। यही उसकी क्या है? माया, यही उसका मायात्व है। ठीक है ना जी? तत्तु तत् मायिकस्य भूषण, मायिक पदार्थ के लिए वो भूषण है। क्या? यत् असत भासमानम, और मिथ्या, मिथ्या है वो, कि आकाश आदि। मिथ्या मतलब कैसा होता है? यत् असत भासमान, असत होते हुए जो प्रतीत होता है, असत
भासमान, असद है किंतु भान हो रहा है, तत् स्वप्न गजाधिवत मिथ्या, वो स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो हस्ती आदि पदार्थ उसकी तरह क्या होता है, मिथ्या। स्वप्न में प्रतीत हुआ समझ लीजिए कोई वस्तु व्यक्ति है ही नहीं, वो सत होती है कि मिथ्या होती है, मिथ्या है कि नहीं। पर मिथ्या होने पर भी, असद होने पर भी भासती है कि नहीं, तो असद होने पर भी भासती है, अतः वो क्या है, मिथ्या। तो मिथ्यात्व का लक्षण हुआ क्या, असद भासमानत्व मिथ्यात्व, असद होते हुए भी भासित होना उसको कहते हैं क्या, मिथ्या। लगा जी, हाँ। यद असत भासमानम तत् स्वप्न गजाधिवत मिथ्या। ठीक है जी, इसी को आधार बनाकर एक लक्षण हम लोग मिथ्या का लिख सकते हैं। क्या, सत प्रतियोगिक भेदवत्वे सति सत प्रतियोगिक भेदवत्वे सति असत प्रतियोगिक भेदवत्वम मिथ्यात्वम। असत प्रतियोगिक भेदवत्वम मिथ्यात्वम। हाँ, असत प्रतियोगिक भेदवत्वम मिथ्यात्वम। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। सत प्रतियोगिक भेदवत्वे सति, ऐसी चीज कि जो भेद वाली है, किंतु भेद कैसा, सत प्रतियोगिक भेद, मतलब सत है प्रतियोगी जिसका, ऐसा भेद। ध्यान दीजिए, जैसे घट में पट का भेद होता है कि नहीं, तो घट में जो पट का भेद है, भेद मतलब अन्योन्य भाव, किसका भेद है, किसका अन्योन्य भाव, पट का, किसमें, घट में है ना, किसका, पट का। तो उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, पट। यस्या भाव सप्रतियोगी, जिसका अभाव प्रतियोगी। तो पट का भेद, पट का अन्योन्य भाव, मतलब पट का भेद हुआ घट में, उसको दूसरी भाषा में कहेंगे पट प्रतियोगिक अभाव, अन्योन्य भाव, भेद। पट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा भेद। उस प्रकार आकाश, आकाश मतलब सत है क्या, नहीं, सत से भिन्न है कौन, आकाश। तो सत से भिन्न है आकाश, ये कहने में उस भेद का प्रतियोगी कौन हुआ, सत का प्रतियोगी, भेद का मतलब अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, सत। सत का भेद कहाँ है, आकाश में, तो उसको क्या कहेंगे, सत प्रतियोगिक भेद। तो आकाश कैसा हुआ, सत प्रतियोगिक भेद वाला। और आकाश वंद्यपुत्र की तरह है क्या, तो असत हुआ वंद्यपुत्र, और उससे भी भिन्न है कौन, आकाश। मतलब असत प्रतियोगिक भेद वाला भी है कौन, आकाश। तो लक्षण बन गया ना, मिथ्या है आकाश। मिथ्या है मतलब क्या, सत प्रतियोगिक भेद वाला है और असत प्रतियोगिक भेद वाला है कौन, आकाश। इसीलिए कौन, आकाश। ठीक है जी, चलिए हो गया ना। टीका, टीका देखिए, भातीति चेदिति अविरोधम दर्शयितुम मिथ्या वस्तुन लक्षणम सदृष्टान्तम आह यद असत इति। ठीक है ना, अविरोध दिखाने के लिए, किसका अविरोध, प्रतीति का अविरोध, मतलब आकाश अधिक असत होने पर भी प्रतीत होने में कोई बात विरोध नहीं है, अविरोध है। प्रतीति में अविरोध दिखाने के लिए, असत आकाश आदि के प्रतीति में अविरोध दिखाने के लिए, अविरोधम दर्शयितुम दिखाने के लिए मिथ्या वस्तु न लक्षणम सदृष्टान्तम। मिथ्या वस्तु का लक्षण दृष्टांत सहित कर रहे ग्रंथकार। कौन से पंक्ति से, श्लोक के उत्तरार्ध से, यद असद्भानम तन मिथ्या। ठीक है ना, असद्भासमानत्वम मिथ्यात्वम, वही है। टीका देखिए, यद वस्तु स्वरूपेण अविद्यमानमपि, असद्भासमानम का अर्थ कर रहे कि यद, यद मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु, यद शब्द से लिया, यद प्रतीक है। यद वस्तु स्वरूपेण अविद्यमानमपि, स्वरूपता न रहने पर भी, अपि भासते, किंतु भाषित हो रही है, तब वह वस्तु स्वप्न गजाधिवत मिथ्या। स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो हत्या आदि पदार्थ, उनकी तरह क्या होते, वो मिथ्या। लगा पंक्ति, चलिए, मिथ्या इत्यर्थ हो गया ना इतना।
आगे चलिए, श्लोक नंबर 71 की अवतरणिका। ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु नियमेन स उपलभ्यमानयो भेदः न दुष्टचरः इति आशंक्याः। ठीक है जी। अब देखिए, अभी तक की चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध किया? सत अलग है, आकाश अलग है, सत और आकाश का भेद है, सिद्ध किया कि नहीं? किंतु वो बात दिमाग में बैठ नहीं रही है, किसके? पूर्व पक्षी के। इसलिए वो बार बार शंका कर रहा है, भाई सत और आकाश कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी युक्ति दिया अभी तक, उसका खंडन भी किया सिद्धांतियों ने। अब और एक युक्ति दे रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। किस लिए? सत और आकाश का भेद नहीं मानना चाहिए, इसके लिए। ठीक है ना जी। देखिए, जबकि भेद है, ठीक है ना, तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? ननु नियमेन सह उपलभ्यमानयो, नियम से, है कि नहीं? स मतलब साथ साथ, उपलभ्यमान प्रतीत होने वाले ऐसे जो दो पदार्थ होते हैं उनका भेद न दुष्टचर, कहीं पर भेद नहीं दिखाई देता है। मतलब बार बार कभी भी देखेंगे तो साथ साथ ही रहते हैं, एक दूसरे को छोड़कर रहते ही नहीं है, तो उनका भेद कैसा मानेंगे? है कि नहीं? तो क्या अर्थ निकला? नियम से कभी भी उनका भी विचार नहीं है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं रहता है, हमेशा साथ साथ ही उनकी प्रतीति होती है। ऐसे दोनों पदार्थों का भेद होता है, ऐसा कहीं दिखाने को देखने को मिलता नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और हमेशा देखिए, आकाश की जब भी प्रतीति आती है तो सत को छोड़कर आकाश की प्रतीति आती है क्या? नहीं। आकाश अस्ति या सन आकाश, आकाश अस्ति, सत को लेकर ही आकाश की प्रतीति आ रही ना, हमेशा साथ साथ ही प्रतीति आ रही आकाश और सत की। तो कैसा उन दोनों में हम भेद माने? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और ऐसा कोई उदाहरण भी जगत में नहीं मिलता है कि जिन दोनों की साथ साथ प्रतीति हो रही हो और भेद हो। साथ साथ प्रतीति हो तो अभेद ही मानना चाहिए, भेद नहीं मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आया ना? ननु नियमेन स उपलभ्यमानयो भेद न दुष्टचर, न दुष्टचर मतलब कहीं दिखाई देता नहीं है, इति आशंक्या। सिद्धांति अब उत्तर दे रहे हैं। सिद्धांति बोल रहे हैं, तुमको कितने उदाहरण दिखाऊं जगत में कि साथ साथ है हमेशा? ध्यान दीजिए, कभी भी एक को छोड़कर दूसरा रहता नहीं, साथ साथ ही प्रतीति होती है, तो भी उनका भेद है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दिखाएंगे आपको। कौन बोल रहा है? सिद्धांति बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए भाई, इधर कौन बोल रहा है? सिद्धांति बोल रहे हैं। किसको? पूर्व पक्षी को। किस बात के लिए बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कि साथ साथ प्रतीत होने पर भी उनका भेद होता है। बोलेंगे बताओ उदाहरण, फिर बहुत बताना चाहते तो बताओ एक दो। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। ये समझ में आना चाहिए कि कब पूर्व पक्षी चल रहा है और कब सिद्धांति बोलते हैं। ये समझ में आया तो ग्रंथ लग जाता है। ठीक है ना जी। तो देखिए, फिर उत्तर दे रहे, सिद्धांति दिखा रहे उसको श्लोक के माध्यम से। जाति व्यक्ति देहि देहौ, जाति व्यक्ति देहौ, गुण द्रव्ये यथा पृथक्, गुण द्रव्ये यथा पृथक्, वियत्सतोस्तथैवास्तो, वियत्सतोस्तथैवास्तो, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। जाति व्यक्ति देहौ, गुण द्रव्ये यथा पृथक्, वियत्सतोस्तथैवास्तो, पार्थक्यं कोत्र विस्मयः। जाति व्यक्ति देहि देहौ गुण द्रव्ये यथा पृथक्, वियत्सतो तथा एव अस्तु, पार्थक्यं कः अत्र विस्मयः। अन्वय। यथा जाति व्यक्ति देहि देहौ गुण द्रव्ये पृथक्, तथा एव वियत्सतोः पार्थक्यम अस्तु, तथा एव वियत्सतोः पार्थक्यम अस्तु, अत्र कः विस्मयः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति उसको बहुत सारे उदाहरण दे रहे, दृष्टांत दिखा रहे व्यवहार में। यथा जिस प्रकार जाति व्यक्ति लगे जी,
जाति जैसे जैसे व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कौन? जाति जिसमें रहती है उसको कहेंगे व्यक्ति। और जो अनुस्यूत, अनेकों में अनुस्यूत जो धर्म उसको कहते जाति। जैसे घटत्व, सभी घटों में घटत्व जाति एक ही है, इसलिए घटत्व क्या हुई? जाति। और वो घटत्व जाति जहां रह रही है उन घटों को कहेंगे व्यक्ति। जैसे मनुष्यत्व जाति और व्यक्ति कौन हुआ? मनुष्य। वृक्षत्व जाति और व्यक्ति हुआ वृक्ष। अब देखिए, कभी भी घटत्व आदि जाति की प्रतीति आती है तो घट को छोड़कर आती है क्या? साथ साथ ही प्रतीति आती है घटत्व और घट की। तो भी घटत्व और घट, जाति और व्यक्ति दोनों को अलग अलग माना जाता है कि एक माना जाता है? अलग अलग, भिन्न है। जाति अलग है, व्यक्ति अलग है। साथ साथ प्रतीति होने पर भी उन दोनों का माना जाता है क्या? भेद। उसी प्रकार देही देहो, देही मतलब आत्मा और देह। अब जब भी आपको देह की प्रतीति आ रही है तो देह आत्मा को छोड़कर आती है क्या? अहम देह, अहम करके आती है ना, तो साथ साथ ही प्रतीति आती है। तो भी सब लोग मानते हैं कि ये देह तो अलग है, आत्मा अलग है, मरने के बाद वो ऊपर ऊपर जाता है, कहीं स्वर्ग आदि में जाता है। समझते हैं कि नहीं सब लोग? कहने का तात्पर्य साथ साथ दोनों की उपलब्धि होने पर भी देही और देह में भेद माना जाता है। दूसरा उदाहरण हुआ। और तीसरा उदाहरण गुण द्रव्य। जैसे द्रव्य हुआ कौन? आकाश, वायु, अग्नि, घट, पट, मठ, पृथ्वी, जल, तेज, ये सब क्या द्रव्य है। और उसमें रहने वाले गुण, रूप, रस, गंध वगैरह। तो गुण और गुणी है कि नहीं? गुण हुआ कौन? रूप, रस आदि। और वो गुण जिसमें रहते हैं वो क्या हुआ? घटाधिक द्रव्य। और गुण की प्रतीति कभी भी द्रव्य को छोड़कर आती नहीं है, तो साथ साथ ही आती है गुण और गुणी की प्रतीति। तो भी गुण अलग माना जाता है और गुणी जो द्रव्य उसको अलग माना जाता है। साथ साथ प्रतीति होने पर भेद उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उदाहरण नहीं मिलता है तो उसको बहुत सारे उदाहरण दिखाया। तो जैसे इन उदाहरणों में दो पदार्थों की साथ साथ प्रतीति होने पर भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार आकाश और सत इन दोनों की हमेशा साथ साथ प्रतीति होने पर भी अपितु अलग अलग है। समझ में आया? पंक्ति देखिए, यथा जाति व्यक्तौ देहि देहो गुण द्रव्ये पृथक तथा एव उसी प्रकार से वियत सतो हो, वियत मतलब आकाश, सत मतलब परमात्मा, उन दोनों का पार्थक्यम अस्तु। पार्थक्यम अस्तु मतलब भेद मान लो, है कि नहीं? व्यवहार के निमित्त कल्पित भेद, है कि नहीं? भेद जो होता है वो कैसा भेद है? कल्पित भेद, वास्तव भेद। क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर रह नहीं सकती है, इस दृष्टि से तो अभेद है, वास्तव अभेद है, किंतु व्यवहार में कल्पित भेद है कि नहीं? चलिए, पार्थक्यम अस्तु अत्र कह विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। इसमें क्या आश्चर्य है कि नहीं? भेद तो है ही है। होगा इतना जी। चलिए आगे। अब ये हुआ श्लोक नंबर 71। अब श्लोक नंबर 72 की अवतरणिका को देखिए। भेद यद्यपि बुध्यते तथापि निश्चित न भवति इति शंकते। अब देखिए भाई कैसा है पूर्व पक्ष। देखिए पूर्व पक्ष बोल रहा है, ठीक है भाई, भेद यद्यपि बुध्यते, जाना जा रहा है, ठीक है, भेद अब मानना ही पड़ेगा, है भेद, मान लेते हैं। तथापि निश्चित नहीं चल समझ में आ रहा है जी, भेद ही करके किसका? सत और आकाश का, है कि नहीं? निश्चित न भवति, ऐसी इसको लेकर अब शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। श्लोक में बुद्धोपि भेदो नो चित्ते निरूढ़िम याति चेत तदा अनैकाग्र्यात् संशयाद्वा रूढ्य भावोस्य ते वद। बुद्धोऽपि भेदो न चित्ते निरूढिं याति चेत् तदा अनेकाग्र्यात् संशयात् वा रूढ्य भावस्य ते वद। बुद्धः अपि भेदः नो चित्ते निरूढिं याति चेत् तदा अनैकाग्र्यात्
संशयात वा रूढ़्याभाव अस्य ते वद। अन्वय देखिए भाई, भेद बुद्ध अपि, भेद बुद्ध अपि चित्ते निरूढ़ीं नो याति चेत, चित्ते निरूढ़ीं नो याति चेत तदा, नीचे की पंक्ति में जाएंगे, ते अस्य अस्य रूढ़्याभावः अनैकाग्र्यात् वा संशयात् वद। अंतिम का शब्द हो गया। अर्थ देखिए भाई, भेद बुद्ध अपि चित्ते निरूढ़ीं नो याति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी समझ लीजिए। भेद बुद्ध अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है भेद तो समझ में आ रहा है तो भी चित्ते निरूढ़ीं नो याति, चित्त में, अंतकरण में निरूढ़ी को, निरूढ़ी कहते दृढ़ता को, है कि नहीं, संशय रहितता को, नो याति मतलब संशय रहित पक्का निश्चय नहीं हो रहा है कि भेद है ही करके, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है किंतु निश्चय नहीं हो रहा है। ऐसा चित्ते निरूढ़ीं नो याति, नहीं आ रहा है। चेत यदि ऐसा है तो तब उसको सिद्धांती पूछ रहे हैं। यदि तुमको, अब ध्यान दीजिए, तदा से सिद्धांती बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिद्धांती बोलेंगे अरे पूर्व पक्षी, भेद तो समझ में आ रहा है तुमको किंतु चित्त में दृढ़ क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण? तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो तुम्हारी अनेकाग्रता होगी, समझ, ठीक है,